अपने आप में ही सबसे पावरफुल या खुद को इतना मजबूत बनाना कि आपको अकेले जीना आता हो। ऐसा ना हो कि आपको 24 आवर्स किसी की ज़रूरत पड़ रही है और आपके पास कोई नहीं है, तो आप बहुत टूटा हुआ और अकेला फील करें और ऐसा सोचे कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो ये चीज़ ज़रा गलत हो जाती है। मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले खुद के अंदर कुछ ऐसे स्किल डेवलप करनी होती है जो आपको अकेले रहना सिखाए। मतलब आप अकेले में खुद को बहुत कमज़ोर या लो कॉन्फिडेंट फील ना करें। आपने कम से कम इतना भरोसा तो हो आप खुद भी सब चीज़ें कर सकते हो। किसी भी काम में किसी का हेल्प लेना अच्छी बात ज़रूर हो सकती है, मगर पूरी तरह किसी के ऊपर डिपेंड हो जाना ये जरा गलत हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी स्किल्स जिससे आप सेल्फ डिसिप्लिन में मास्टर हो जाएंगे। तो बस अब जुड़े रहिए इस वीडियो के आखिरी तक। सबसे पहले है आपको आपके कमजोरियां पता होना बहुत ज़रूरी है। खुद को ऑब्जर्व करके ये ढूंढना कि आप में क्या खूबी है और आपकी क्या वीकनेस है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप आपके कमजोरियों को नज़रअंदाज किया, यानी कि आपकी जो वीकनेस है उसे लोगों के सामने पेश कर दिया, तो हर कोई आपकी इस वीकनेस का फायदा उठा सकता है। और सबसे पहली बात, आपको मजबूत बनने के लिए आपको आपकी वीकनेस मालूम होनी चाहिए। मतलब आप किस चीज़ से बहुत अपसेट हो जाते हैं या कौन सी चीज़ आपको डाउन फील करवाते हैं और कौन सी चीज़ आपको बहुत परेशान कर देती है, ये सभी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। और जितना हो सके इसे लोगों से छुपा कर रखिए या उसे दूर करने के लिए इस पर काम करके इसे अपनी स्ट्रेंथ में शामिल कर लीजिए। इसके बाद है सेल्फ मॉनिटर, जो एक बहुत पावरफुल पॉइंट है। अब जैसे एक लड़का था, वो इतना ज़्यादा नशे के चक्कर में पड़ गया था कि उसके घर वाले भी उससे कुछ उम्मीदें रखने से बचते थे। कभी कभी उसका खुद का दिल करता था कि सब कुछ छोड़ दे, मगर सोचने से अगर सब कुछ होता तो यहाँ हर एक बंदा अमीर होता और सबके पास अपना प्यार होता। अब इसके साथ भी ऐसा ही था। तो एक दिन हुआ ये कि छत पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था और शराब इतनी ज़्यादा हो गई थी, जैसे ही उसने छत से नीचे देखने की कोशिश की और जैसे ही वो छत के किनारे पर गया तो वो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाया और छत से सीधा नीचे गिरा। अब खुद तो किसी काम का था नहीं, ऊपर से घर वालों की मुसीबत भी और ज़्यादा बढ़ा दी। आसपास के लोग और घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए। पहले तो डॉक्टर ने कहा कि इसे बचाना मुश्किल है, पर हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे तैसे उसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो कोमा में चला गया था। आस पड़ोस के लोग तो बातें बनाने लगे कि इससे अच्छा तो मर जाता, बेकार में घर वालों की मुसीबत तो और बढ़ा रखी है। उसकी कोमा में जाने के 7 दिन बाद उसे होश आया। तब डॉक्टर ने बताया, तुम कोमा में थे, तुम्हारे माँ बाप यहाँ से हिले भी नहीं, वो हमेशा तुम्हारे ही पास यहीं बैठे रहते। खैर किसी तरह उसे चीज़ें समझ में आए और अब उसने ये सोच लिया खुद को पहले से बेहतर बनाएगा। जो चीज़ उसे अंदर से खा रही है, अब वो उसे मौका नहीं देगा कि वो उसे खा सके, और उसने ऐसा ही किया। अब बारी आई सेल्फ मॉनिटर की। इसमें होता ये है कि आपको खुद को फीडबैक देना होता है, खुद को समझना होता है, कैलेंडर में मार्क करना होता है वो डेज जिस दिन से आप सेल्फ मॉनिटरिंग करना शुरू करते हैं, और उसे मार्क किए हुए दिन से इसने खुद को फीडबैक देना शुरू किया, खुद को बोलना शुरू किया। अब सिर्फ काम और हेल्थ पर फोकस करना है। धीरे धीरे उसके हेल्थ में सुधार आने लगा। वो जो खुद को रेटिंग देता था वो बढ़ने लगी और उसकी बुरी आदत कैलेंडर के दिनों की तरह पीछे जाने लगी। अब घर वाले और बाहर के लोग भी इसका बदलता हुआ रूप देख रहे थे। इसीलिए असली काम करता है आपकी सेल्फ मॉनिटर। इस पर आपका कंट्रोल होना और काम करना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद है जो चीज़ आपके मुंह को खींच रही है उससे अलग रहना बहुत ज़रूरी है। असल में आपको मालूम होता है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। और कई बार ये होता है कि हम किसी से ऐसे अटैच्ड हो जाते हैं कि उसके बिना हम अपनी दुनिया देख ही नहीं पाते, पर वो हमारे सिवा पूरी दुनिया को देख रहे होते हैं। तो आपके मुंह के लिए, जो आपकी बुद्धि के लिए और आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, उससे आपका अलग रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद है आपको सिर्फ 20 सेकंड की ज़रूरत होती है अपने आप को सर्च करने के लिए। आपको ये देखना होगा कि कौन सी चीज़ आपकी इनर पीस को ख़त्म करने के लिए आपके अंदर दाखिल हो रही है।
जैसे आप बात सुनते हैं, किसी ने आपको क्या बोला ये समझ में आते हैं, पर इसमें आपका रिएक्शन क्या है सबसे ज्यादा ये मायने रखता है। अगर आप किसी बात से हार्ड हो जाती हो तो सिर्फ 20 सेकंड के लिए बाकी सभी चीजों को सोचा करो, ऐसी चीजें जो आपको खुशियाँ देती है। ऐसे ही कोई काम अगर आप शुरू करना चाहती हो तो तसल्ली से बैठकर कम से कम 20 सेकंड ये सोचो कि ये क्या जाना चाहिए या नहीं। खुद से बात किए हुए ये 20 सेकंड आपकी लाइफ में हमेशा ही आपकी मदद क्या करेंगे। अगर आप इस वीडियो में कही गई बातों से सहमत है तो इसे शेयर करना ना भूलिए। Thanks for being with me. Don't forget to like, share, comment and subscribe our channel to support us.